गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 2, सांख्य सिद्धांत और योग का अभ्यास। दीपक की ज्योति रही छोटी, लेकिन प्रकाश भरपूर रही। सद्बुद्धि बहुत छोटी होती, पर उसे न न्यून कोई समझे। ज्ञानी जन पाना चाहे, पर सद्बुद्धि रही दुर्लभ अर्जुन। जैसे पत्थर तो प्राप्त बहुत, पर पारस है दुर्लभ अर्जुन। उदय योग तब मिल पाए, अमृत की चाही बूंद ही। सागर तक नहीं पहुंचती सब, बहती है जो नदियां नीत। ओ ईश प्राप्ति परिणित जिसकी, ऐसी सुबुद्धि दुर्लभ नितांत। गंगा सागर में मिलकर जो हो जाती है सागर प्रशांत। है केवल ऐसी बुद्धि, बाकी कुबुद्धियां हैं सारी। जिनमें उपजा करते विकार, रमते हैं जिनमें अविचारी। मिलता उनको संसार, स्वर्ग मिलता है उनको नरकवास। लेकिन न आत्म सुख पाते वे, पाती अभाव दुख कष्ट त्रास। रहता है जहाँ सकाम भाव, उद्देश्य विविध होते उसके। वो कर्म भले ही एक मगर, जितने जन मन उतने उसके। प्रिय एक वस्तु, आंशिक इसको उसको हो सकती है अप्रिय वही। बट व्यक्ति और घटनाओं में होकर असंग यह बुद्धि रही। आधार वेद का लेकर वे यो तो चुनते हैं कर्म मार्ग, पर फल के लालच में पड़कर तज देते हैं अपना सुमार्ग। कहते हैं पाकर जन्म यहाँ, सुख पाना है तो यज्ञ करो। कुछ रीति नीति का पालन कर, सुख स्वर्ग लोक का भोग करो। समझाते रहती वेद रता, सुख स्वर्ग समान नहीं जग में। भोगेच्छा की आसक्ति मात्र, दुर्बुद्धि भर रहे यौवन में। कितने विधि पूर्वक अनुष्ठान हो रहे मगर सारे सकाम। धार्मिक आयोजन कुशल दक्ष, कितने विशाल कितने महान। सब लिए स्वर्ग सुख की इच्छा, बस धर्माचार निभाते। भूले रहते उस ईश्वर को, जो हौद यज्ञ का पाते। यह भूल उपेक्षा भोक्ता की, विपरीत असर दिखलाती है। बनती पाती है बात नहीं, अटकी भटकी रह जाती है। जैसे कपूर एकत्रित कर, फिर उसमें आग लगा दें हम। अथवा विष मिला मिठाई में, जहरीला उसे बना दें हम। या कुंभ सुधा का पा जाएं, पर पैर मार कर लुढ़का दें। जो बड़ी लालसाएं लेकर हम अपने धार्मिक कृत्य करें। जब पुण्य किया संपादित, तो क्यों सुख की इच्छा की जाए। क्या सुख की चार जहां रहती, दुख साथ नहीं उसके खाए। पर नहीं समझती अज्ञानी, क्या उचित रहा क्या अनुचित है। ज्यों विनिमय में व्यापारी, बस देख रहा अपना हित है। आसक्ति भोग में उपजाकर, चिंतन कर तन्मय हो जाते। मनुष्यत्व भूल जाते अपना, बस स्वर्ग प्राप्त में हो जाते। तात्पर्य वेद का सही नहीं, हो पाता ज्ञात उन्हें अर्जुन। बस मीठी पुष्पित वाणी से, भोले चित्तों का हुआ हरण। मन सदा बना रहता चंचल, बस स्वार्थ परायणता जगती। रे बुद्धि निश्चयात्मक नहीं,
इन विषयी पुरुषों की सदथी। इसलिए पार्थ यह याद रखो, घुस गया वेद में अर्थवाद, वह धर्म धर्म हो सकता क्या, केवल कुबुद्धि का जहानाद। बदले ने चाहे सुखोपभोग, अविचार रहा यह दुखदाई। तन दीख नहीं पाता जल का, जिसके मुंह पर काई छाई। तीनों गुण सत्य रज और तामस से भरे हुए हैं वेद पार्थ। केवल उपनिषद रहे जिनमें सात्विक गुण की महिमा यथार्थ। भोगों के विपुल साधनों का कर रहे वेद सब प्रतिपादन। बनते हैं सुख दुख के कारण, निर्लिप्त नहीं हो पाता मन। कर्मों का विशद निरूपण है, साधन उपासना के सारे। त्रिगुणात्मक जैसी प्रकृति रही, वैसा स्वरूप आगम धारे। आसक्ति कामना ममता से हे पार्थ रहित जो होता है, वह आत्मवान निर्योग क्षेम का साधक वाक होता है। भोग साधनों में आसक्ति न रख तो हे अर्जुन, सुख दुख द्वंद्वों से रहित रहे। ऐसा कर ले तू अपना मन, तू अपनी योग क्षेम की भी सच्चे मन से चिंता तज दे। जो नित्य वस्तु परमात्मा है, उसको सब कुछ अर्पण कर दे। वेदों में क्या कुछ नहीं रहा, कितने ही वर्णन आए हैं, कितनी ही बातें कही गई, कितने ही मार्ग सुझाए हैं। लेकिन उनमें से जो अच्छा, जो हितकारी, उसको चुन लें। सबका सब रहा न धारणीय, समझें इसको इतना कुंडल। दिखने लगते हैं मार्ग बहुत, होता जब सूरज का प्रकाश। पर क्या मनुष्य चल पाता है सारे मार्गों पर एक साथ? या मानो सारा का सारा यह भूतल जलमय हो आया, तो प्यास बुझाने प्यासा जल क्या सारा पानी पी पाया? जो मार्ग उचित चुनता उसको पीता आवश्यक जल जितना। वेदार्थ रहा तात्विक जितना, ज्ञानी जन ग्रहण करें उतना। इसलिए विचार के बाद पार तुमको स्वकर्म ही श्रेष्ठ कर, कर्तव्य मुख होना अनुचित, यह होता नहीं कभी हितकर। जो तत्व रूप परमात्मा को जाने वह ब्राह्मण होता है, वह नहीं भोग के कर्मों अपना अस्तित्व भिगोता है। रह जाता नहीं प्रयोजन कुछ वेदोक्त कर्म के सागर से, हो जाती इसकी तृषा शांत जलपूरित अपनी गागर से। अर्जुन, तुमको कर्तव्य कर्म करने का बस अधिकार मिला, यानी परमेश्वर की आज्ञा पर जिसका जग व्यवहार चला, वह नहीं कर्म के बंधन में बंधता। तुम इतना याद रखो, कर्तव्य करो, फल क्या होगा मत इसकी तुम परवाह करो। अधिकार फलों पर कर्मों के तेरा न रहा तू समझ इसे। आसक्ति कर्म या कर्म फलों में उचित नहीं तू समझ इसे। बस निष्पादन कर कर्म, कर्म के फल की इच्छा को त्यज कर। कर प्राप्त अनामय पद कर्मों के फल न रहे बंधन बनकर। कर्मों के निष्पादन की विधि क्या हो जागी यह जिज्ञासा। इसका उत्तर आगे अर्जुन कृष्ण चंद्र से यूं पाता। हे अर्जुन, योग युक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करो। वो दैव योग से कार्य पूर्ण, तो उसमें मत उमगो उछलो। कारणवश अगर अपूर्ण रहे तो दुख न मनाओ इस कारण। हो कार्य सिद्धि अथवा असिद्धि, संभाव करो मन में धारण। पूरा हो जाए कार्य
उसे हो गया सिद्ध इतना समझो, पूरा ना हुआ जितना हो गया उसी को हरी इच्छा समझो। अच्छा हो अथवा बुरा रखो दोनों में अपना मन समान, है यही योग की विधि समत्व का दे सकते हैं इसे नाम। आसक्ति रहित समबुद्धि रहे कर्तव्य कर्म से जम जुड़कर, वह बुद्धि योग कहलाता है। होते हैं कर्म जहां सदकर, ये कर्म कामना रहित रहे वे निम्न कोटि के जो सकाम, वे परम मुक्ति के हेतु रहे वे हेतु बंधनों के नाम। फंस रहते उनमें जो मनुष्य रह जाते पात्र दया के बन, करते वे कर्म सकाम रहे चक्री बनकर उनका जीवन। इसलिए पार्थ समभाव जगा तो बुद्धि योग का आश्रय ले, तज पाप पुण्य दोनों को ही अपनी यह जीवन मौका खे। समबुद्धि पुरुष के पाप पुण्य दोनों ही छूटे इस जग में, कर्मों की यही कुशलता है, समता का भाव रहे मन में। बस यही उपाय रहा अर्जुन, होते न कर्म बंधनकारी, इस बुद्धि योग की कर्म योग पर होती कृपा चमत्कारी। यह बुद्धि योग ही श्रेष्ठ रहा, इसके प्रति निश्चय भाव रखो, इसकी प्रवृत्ति से तर जाती मत फल की कोई आश रखो। है सारी योग का यह समत्व, इसका कर अर्जुन अवलंबन। यह रही कर्म की उच्च को, निश्चय जहां भाव के बंधन। समबुद्धि भाव से कर्मों का करना ही कर्म कुशलता है। जो रहे मनीषी जन उनको, यह योग सुगम हो सदता है। आसक्ति हेतु जो बंधन की, तज कर वे अपना कर्म करे। हो जाए आवागमन मुक्त, वे निर्विकार पद परम वरे। अर्जुन जब मोह तजोगे तुम, वैराग्य भाव मन में आएगा। उसको तजकर निर्वेद हुए, तब बुद्धि योग सद जाएगा। निर्दोष गहन जब आत्मज्ञान जागेगा तुम में हे अर्जुन, अंतस हो जाएगा निर्मल, निष्काम ठहर जाएगा मन। कुछ अधिक ज्ञान पाने की तब इच्छा न रहेगी कुछ मन में, या पूर्व ज्ञान की सब सुधियां बस शांत हो रहेंगी मन में। चंचल हो जाती बुद्धि इंद्रियों की संगति पाकर अर्जुन, वो आत्मरूप का लाभ तभी सुस्थिर हो नहीं पाता यह मन। वो पार मोह की दलदल से जब बुद्धि निर्मल हो जाए, श्रोतव्य और श्रुत दोनों से निर्वेद हुई रह पाएगी। सुस्थिर हो आत्मरूप में तब पाएगी सच्ची सुख समाधि। अर्जुन न व्याप्ति फिर योगी को किसी काल में आदि व्याधि। बहुभांति वचन सुनने से जो हो गई बुद्धि विचलित तेरी, जब अचल भाव से ईश्वर में होकर प्रशांत होगी ठहरी, तब प्राप्त योग को वह स्वयं का सत्य देखने पाएगा। संयोग नित्य परमात्मा से हे अर्जुन तब हो जाएगा।